हेलो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का 3 नंबर क्वेश्चन तक कर चुका था। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने बेसिक बताया है 8.1 का। अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 का 4 नंबर हिसाब देखेंगे। कहता है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। cot A का मान दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान निकालना है। सेम 3 के जैसा ही है। तो चार नंबर का जो हिसाब है हमारा वो ये है कि 15 cot A बराबर 8 और ज्ञात करना है sin A। क्या चीज़? sin A ज्ञात करना है और साथ ही sec A भी ज्ञात करना है। हिसाब को बनाने से पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज, इसको मैं A मान लेता हूँ। A, B और C, ये कोण B समकोण है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से जब चलेंगे, चूँकि दिया हुआ है हमारा 15 cot A बराबर 8, इसलिए cot A का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 8/15। cot का मतलब होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब बराबर 8/15। लेकिन cot A, ये कोण A बताएगा कि आधार कौन है और लंब कौन है। तो कोण A के लिए आधार AB हो जाएगा और लंब BC हो जाएगा। तो आधार AB बटे BC बराबर 8/15। 8/15। तो यहाँ से AB बटे BC निकल गया। तो हम लोग, आप लोग जानते होंगे कि यहाँ से हम अगर AB निकालते हैं तो इसके साथ माना कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ से, तो यहीं निकाल लेते हैं थोड़ा सा बगल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना कि AB बराबर 8x, BC बराबर 15x। त्रिभुज, अब हम लोग चलेंगे किस में? त्रिभुज CBA में कोण B बराबर 90 डिग्री। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से AC² बराबर BC² जोड़ AB²। तो AC² बराबर BC मतलब 15x का स्क्वायर और AB का मतलब 8x का स्क्वायर। तो हम कहेंगे जो AC होगा वो इधर से स्क्वायर खत्म हुआ, इधर रूट में आ जाएगा। और ये 15x का स्क्वायर 200, 25x² प्लस 8x² का मतलब 64 कितना हो जाएगा? 64x²। इस प्रकार AC बराबर आ जाएगा अपना रूट अंदर 289x²। तो AC जो है आ जाएगा 289 का निकल जाएगा 17 और x² का निकल जाएगा x। तो इस प्रकार AC जो आएगा वो आएगा 17x। तो हम लोग यहाँ से इस बात को समझ गए कि हमारा जो है AC कितना आएगा 17x। तो हम लोग त्रिभुज में जो भी भुजा निकला है उसका नामकरण कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो है AB निकला है वो निकला है 8x माना हूँ, फिर BC 15x माना हूँ
और जो AC निकला है वो 17x निकला है। तो यहाँ से जो है निकालना हम लोगों का है साइन ए। तो साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो कोण ए के लिए लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा कितना AC। तो जो BC है अपना वो हो जाएगा 15x और कर्ण हो जाएगा कितना 17x। इस प्रकार x और x खत्म हो जाएगा तो 15/17 ये हमारा हो जाएगा कितना लंब बटे कर्ण। और साइन ए का मान निकल गया। फिर हमें निकालना है किसका मान सेक ए बराबर होता है आधार बटे और सेक का मान है सेक ए का मान होता है कर्ण बटे आधार। क्या चीज कर्ण बटे आधार। तो सेक ए के लिए कर्ण इस कोण ए के लिए कर्ण क्या हो जाएगा 17 x और आधार ये अपना ए भी हो जाएगा 8x नहीं। तो इस प्रकार हम लोग कहेंगे ये दोनों खत्म हो जाएगा तो 17/, और ये दोनों खत्म हो जाएगा तो 17/8 नहीं। यही हुआ अपना सेक ए का मान। आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। ये हिसाब 4 नंबर का इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं अपने नेक्स्ट हिसाब 5 नंबर की ओर। जो 5 नंबर का हिसाब है उसे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो 5 नंबर का हिसाब ये कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सेक थीटा का मान दिया हुआ है, उसके बाद जो भी बचा हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सब हमें निकालना है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं सेक थीटा कितना है 13/12 सेक थीटा का मान है। और हमें निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात जिनमें 1 दिया हुआ है। तो निकालना हमको 5 है। तो मतलब साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, साइन कॉस टेन थीटा निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है, सेक थीटा तो दिया हुआ ही है, कॉट थीटा निकालना है। क्या चीज़ कॉट थीटा। ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें क्या करना है निकालना है। तो इस 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए हमने जो पहले 4 नंबर में जिस तरह से बनाया था उसी तरह बनाएंगे। तो हम लोग पहले एक यहाँ त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज है हमारा जिसका मैं ये कोण मान लेता हूँ थीटा। ठीक है, जब ये कोण थीटा है तो थीटा के लिए आधार ये हो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा थीटा के लिए आधार और थीटा के लिए ये हो जाएगा लंब। कोई दिक्कत। और ये तो कर्ण पहले से फिक्स ही है, कोई दिक्कत। यहाँ से हम लोग कुछ बातों को समझेंगे। इस थीटा कोण के लिए मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि जिस भुजा पर कर्ण तो समकोण त्रिभुज में ये फिक्स है पहले से, लेकिन ये दोनों या तो ये आधार होगा या तो ये लंब होगा, या तो ये लंब होगा या तो आधार होगा। तो आधार इस बात से हम लोग पता लगाएंगे कि कौन किस पर बन रहा है। जैसे यहाँ पर कौन बन रहा है इस भुजा पर, तो ये आधार है और इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा। अगर यहाँ पे कौन बनता है तो हम लोग कहते हैं कि इस पे कौन बन रहा है तो ये आधार है और ये सामने की भुजा ये लंब है। तो यहाँ पे ये कौन बन रहा है तो ये आधार है और इसके सामने की भुजा ये लंब है। इस बात को आप लोग जान लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग सेक थीटा पे। चूँकि हमें दिया हुआ है सेक थीटा बराबर कितना 13/12, तो हम लोग मानेंगे सेक थीटा का मान कितना होता है। तो सेक थीटा के लिए हम लोग लिख देंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार कितना हो जाएगा 13/12। तो हम लोग यहाँ से मान लेंगे। तो माना कि थोड़ा सा नाम भी लिख ही लेते हैं। इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी, ताकि बार बार। कर्ण बटे आधार 13/12। तो यहाँ पे अपना पता है कर्ण कितना है AC है, AC और आधार BC 12 है।
तो हम लोग माना कि AC बराबर 13x, BC बराबर 12x। कोई दिक्कत? 13x 12x आ गया। फिर यहाँ से हम लोग समकोण त्रिभुज में त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। हम लोग इस कोण को 90 डिग्री दिखा देंगे। कोई दिक्कत है? ये कोण 90 डिग्री है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। तो आपको पता है ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। तो कर्ण स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो AC खुद पता है 13x है, उसका स्क्वायर बराबर जो अपना फिर से AB आएगा। AB नहीं पता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 12x के स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169x स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस 144x स्क्वायर। इसको इधर लाके घटाते हैं, 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। इतना तक आप लोग समझ पाए होंगे। तो यहाँ जो है हम लोग घटाएंगे तो ये 25x स्क्वायर आएगा बराबर AB स्क्वायर, नहीं AB का स्क्वायर इधर लाएंगे, 25x स्क्वायर बराबर AB। तो यहाँ से जो है हमारा 25 का 5 निकल जाएगा, x स्क्वायर का x निकल जाएगा बराबर AB। तो जो AB निकल के आया वो कितना आया? 5x निकल के आया। तो अब हम लोग जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको निकालने का प्रयास करेंगे। नहीं तो आते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है अपना पहले निकालना है साइन थीटा। क्या निकालना है? साइन थीटा। क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लेकिन थीटा के लिए लंब कौन होगा? तो लंब हो जाएगा AB, कर्ण कौन होगा? कर्ण होगा AC। और AB का वैल्यू कितना है? AB का वैल्यू है अपना 5x बटे AC का वैल्यू कितना है? AC का वैल्यू है 13x। इस प्रकार ये दोनों खत्म हो जाएगा तो 5/13 ये निकल के आ गया साइन थीटा। फिर हमारा निकलेगा कॉस थीटा। जो कॉस थीटा है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो हम लोग कहेंगे आधार जो हमारा है वो BC है और कर्ण AC है। तो जो BC का मान निकला है वो है 12x बटे जो कर्ण है वो अपना पहले से है 13x। ये दोनों खत्म हो जाएगा मतलब 12/13 ये निकल जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू। फिर अपना यहाँ से निकालना है टेन थीटा का वैल्यू। टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार, लंब का मतलब हो गया इस कोण के सामने एक भुजा AB और आधार का मतलब हो गया जिस पे बना है मतलब BC। तो लंब AB कितना? AB हम लोग 5x निकाले थे बटे BC का मतलब हो गया 12x। तो x और x खत्म हो जाएगा 5/12। टेन थीटा के बाद हम लोग निकालेंगे कोसेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटे लंब। अपना कर्ण हो जाएगा AC बटे लंब हो जाएगा AB और AC अपना है 13x बटे AB है 5x। दोनों को हम लोग काटेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि 13/5 निकल के आएगा। कॉट थीटा आधार बटे कॉट थीटा आधार बटे लंब। आधार का मतलब हो गया कितना? BC और लंब का मतलब हो गया AB। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि BC का मान हो गया कितना? BC का मान हो गया 12 है, BC का मान हो गया 12x, AB का मान हो गया 5x। तो ये खत्म हो जाएगा तो अंततः निकल जाएगा ये 12/5 है। ये हमारा आंसर है। तो यही सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालने के लिए कहा गया था। तो आप लोग दोस्तों समझ पाए होंगे 4 और 5 नंबर हिस्सा में
कार्ड क्या था, बस मैं एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ नहीं करना है, इसमें सेक थीटा का मान दे दिया हुआ है, जिससे हम लोग सेक थीटा के मान से साइन कॉस टेन कोसेक और कॉट थीटा का मान हमें निकालना है। तो सेक थीटा के मान से हम लोग ऐसे करके तोड़ करके लिखेंगे, फिर यहाँ से मान लेंगे जो AC है वो 13x और BC है वो 12x, तो हमारा निकल जाएगा ये। और इस समकोण त्रिभुज में जब हम लोग चलेंगे तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण भी 90 पाइथागोरस प्रमेय से ये रूल होता है। यहाँ से हम लोग एक भुजा जो हमें नहीं पता था AB भुजा, इस फार्मूला पर बैठा करके हम लोग AB भुजा को प्राप्त कर लेते हैं। AB 5x निकला। जब तीनों भुजा निकल गया हमें, ये इस त्रिभुज का तीनों जब भुजा निकल गया तो हम लोग इसको आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे करके आप लोग इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आते हैं अपने अगले हिसाब 6 नंबर की ओर। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने हिसाब 6 नंबर की ओर, जहाँ पे ये कहा गया है कि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। मतलब कोण A और कोण B न्यून कोण है, cos A और cos B बराबर है, cos A और cos B का मान क्या है, बराबर है। तो दिखाना है कि कोण A और कोण B बराबर है। तो हम लोग इसको बनाएंगे। अब दोस्तों हम लोग 6 नंबर का हिसाब बनाने से पहले 6 नंबर का हिसाब बनाने से पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है A B और C, ये C समकोण है। ठीक है, तो जिसमें कि दिया हुआ है, हम लोग को जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया क्या क्या है, दिया है A तथा B तथा कोण B न्यून कोण है। साथ ही एक बात और दिया हुआ है कि cos A और cos B बराबर है, cos A बराबर cos B। बस इतना ही दिया हुआ है, हमें निकालना है। दिखाना है कोण A बराबर कोण B है या नहीं, बस इतना सा है और कुछ नहीं। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे। जब हम लोग आएंगे यहाँ पे दोस्तों तो देखेंगे कि cos A और cos B का मान बराबर है। तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो cos A, चूँकि हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, चूँकि cos A बराबर cos B, नहीं यहीं से सारा चीज़ निकल जाएगा। cos A और cos B का मान क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो हम लोग cos A की बात करेंगे। तो cos A के लिए cos क्या होगा, कोण A के लिए, इस कोण के लिए cos थीटा। तो इस कोण के लिए cos थीटा तो आपको पता है कि क्या होता है, cos होता है आधार बटे कर्ण। इस कोण के लिए आधार तो AC होगा, नहीं तो cos A के लिए आधार AC हो जाएगा बटे कर्ण AB हो जाएगा, बराबर B के लिए cos क्या होगा, B के लिए, इस कोण के लिए cos क्या होगा। तो इस कोण के लिए जब हम cos निकालेंगे तो cos होता है आधार बटे कर्ण। इस कोण के लिए आधार हो जाएगा BC, क्योंकि BC पे बना है तो आधार हो जाएगा BC, कर्ण हो जाएगा AB, BC बटे AB। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि नीचे का दोनों सेम है, हम लोग काट सकते हैं इसको। ये ख़त्म हो गया तो हम लोग कहेंगे कि AC बराबर BC। मतलब त्रिभुज ये जो ABC है, इसकी जो ये भुजा है AC और BC, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो आप लोग जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। चूँकि AC बराबर BC, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण A बराबर AC के कोण B यहाँ पे लिख दीजिए, कोण B बराबर कोण A या कोण AB बराबर किसी त्रिभुज में बराबर
भुजा के सामने का या सम्मुख कोण, सामने का कोण बराबर होता है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे नहीं? तो जो हमें दिखाना था कोने बराबर